हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम तो आप ऊपर देख ही रहे होंगे, कैंपस एक्टिवेयर दोस्तों। ठीक है, कैंपस एक्टिवेयर में आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। 5 सालों में जे 33% टूट चुका है और अभी के टाइम पर जे 52 वीक के लो पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या अभी के टाइम पर इसको बाय करना चाहिए या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो दोस्तों, मेरा व्यू क्या रहेगा, मेरी कंडीशनें क्या है, मैं क्या सोचता हूं, वो अलग बात है दोस्तों। बाकी आपको अगर बाइंग करनी है या इस स्टॉक को लेना है, ठीक है, या आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो, तो हम तो यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। बाकी आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको खुद की भी रिसर्च कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, ये जो वीडियो रहने वाला है ये एजुकेशन पर्पज के हिसाब से रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अभी के टाइम पर जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों 240.30 पैसे, जहां पर इसका जो है शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों। देखो, अगर हम वन डे की बात करें तो ये अभी भी लगभग 3% के आसपास टूटा हुआ है। अगर मैं एक वीक की बात करूं तो ये 3% के आसपास टूटा हुआ है। अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो लगभग 6% के आसपास ये टूटा हुआ है। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो दोस्तों ये 40% टूटा हुआ है। ये टूटने का इसका क्या कारण है, इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है, कंपनी क्या लॉस में चल रही है तो गिर रही है, या कंपनी प्रॉफिट में है फिर भी गिर रही है दोस्तों। तो सारी डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल देखने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जहां पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन रहती है, कंपनी का जो चार्ट है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए दोस्तों। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन रहती है, इस तरह से कंपनी का चार्ट होना चाहिए दोस्तों, जो कि आपको ऐसा देखने को जे नहीं मिल रहा है दोस्तों। जे आपको पूरी तरह से नेगेटिव देखने को मिल रहा है नीचे की साइड को। ठीक है, तो अभी जो है जे पूरे अपने सपोर्ट पर खड़ा है दोस्तों जे स्टॉक। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों, जहां पर अगर आप जहां पर देखो तो जहां पर आप कैंडल स्टिक में भी देख सकते हो, जहां पर जे अपने सपोर्ट पर घूम रहा है दोस्तों। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी जहां पर दोस्तों फेल हो जाती है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं गिरते क्रम में है, बढ़ते क्रम में नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके गिरावट का इतना बड़ा कारण क्या है और मेरा व्यू क्या है इसमें। देखो दोस्तों, अगर मैं जहां पर इसके फंडामेंटल की बात करूं कैंपस एक्टिवेयर की, तो जहां पर फंडामेंटल देखूं तो मार्केट कैप तो दोस्तों काफी अच्छा है। मार्केट कैप 7,541 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं पीई रेशियो की बात करूं तो दोस्तों पीई रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों पीई रेशियो। ठीक है, मुझे चाहिए 20 से नीचे का। ठीक है, और ये जो अभी मिल रहा है 94 का पीई रेशियो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों जहां पर पीबी रेशियो की, तो पीबी रेशियो मुझे चाहिए 2 से नीचे का, जैसे 1.5, 1.2, 1.3, 1.9 इस तरह से चाहिए। और अभी के टाइम पर जो इसका पीबी रेशियो है वो 12.73 देखने को मिल रहा है। तो जहां पर जे भी 2 पॉइंट जो है नेगेटिव हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और मैं अगर इंडस्ट्री पीई रेशियो की बात करूं तो जो इस पीई रेशियो से कम है दोस्तों, जे भी एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं 3 नेगेटिव पॉइंट जहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। डेट ऑफ इक्विटी अच्छा है क्योंकि जो कंपनी पर कर्ज बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों। ठीक है, ये एक गुड साइन है कि कर्ज कंपनी पर नहीं है। तो फिर ये गिरावट का क्या कारण है, तो ये भी दोस्तों हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे क्या अभी के टाइम पर इसको बाय करना चाहिए, क्या ये स्टॉक अभी सस्ता है या महंगा है दोस्तों, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो जहां पर हमें 1, 2, 3 पॉइंट जो है नेगेटिव मिल चुके हैं। आरओई की बात करें जो ठीक ठाक ही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें ये भी लगभग ठीक ठाक ही है, ज्यादा भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और अगर डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू की बात करूं तो बुक वैल्यू दोस्तों काफी कम है। शेयर प्राइस शेयर प्राइस अभी के टाइम पर जो चल रहा है दोस्तों 240 है, और बुक वैल्यू आप देख सकते हो 19.41 की है दोस्तों, 19.41 रुपए। ठीक है, और फेस वैल्यू की बात करूं तो 5 की जहां पर फेस वैल्यू देखने को मिल रही है दोस्तों। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो सेल्स काफी बढ़ रही है कंपनी की। ईयरली की मैं बात करूं तो हर साल जो है कंपनी की सेल्स बढ़ रही है दोस्तों। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो दोस्तों ईयरली में प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है।
और अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो नेटवर्थ भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों एक जो कंडीशन है ये तो हमारी काफ़ी अच्छी है, इसको हम गुड श्रेणी में रखेंगे कि भाई रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग जो सबसे ज्यादा हमारा एक कंडीशन रहती है कि किसी भी स्टॉक में किसी भी शेयर में जो है कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो कि जहां पर एक गुड पॉइंट है, प्रमोटर की होल्डिंग 73.88% है दोस्तों। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 13% जो है लगभग रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 6.08 की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो लगभग 6% के आसपास की फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर अदर डोमेस्टिक की बात करूं तो 0.99 की लगभग 1% की अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कंपनी का सब कुछ जहां पर ज्यादा जो कंडीशन है वो अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी की सेल्स अच्छी बढ़ रही है, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है गिरने का? ये क्यों गिर रहा है? इतने सालों से क्यों गिरता जा रहा है? 5 सालों से ये क्यों गिरता जा रहा है? जहां से जब गिरावट चली है क्यों लोअर लो बनाता जा रहा है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है जो अभी आपको पता चलने वाला है दोस्तों। ये देखना अब कि इसका सबसे बड़ा कारण कैसे है। जब आप लास्ट तक वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है दोस्तों, ठीक है। मार्केट कैप अच्छा है, करंट प्राइस आप देख सकते हो और आपका हाई भी देख सकते हो, 402 रुपए का इसका हाई है और 238 रुपए का इसका लो है। पीई रेशियो काफी ज्यादा है। बुक वैल्यू आप देख सकते हो डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों जे स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? दोस्तों जे अभी भी जे स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। अभी के टाइम पर इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए 73 रुपए का जे स्टॉक है लगभग, ठीक है, जो कि आपको 241 रुपए में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अभी के टाइम पर ये शेयर काफी ज्यादा जो है जो कंपनी है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रही है, महंगा है, अभी के टाइम पर भी महंगा है दोस्तों, इतनी गिरावट के होने के बावजूद भी, ठीक है। और अगर मैं पित्रोस्की स्कोर की बात करूं दोस्तों तो 6 का पित्रोस्की स्कोर जहां पर देखने को मिल रहा है लॉन्ग टाइम के हिसाब से, जहां पर आपके लिए फिट बैठ सकता है जे स्टॉक दोस्तों, ठीक है। ग्राम नंबर की बात करें तो ग्राम नंबर भी काफी कम है, अभी के टाइम पर 33 का है, जिससे काफी ज्यादा ऊपर जो है स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको देखना है, स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है और जहां पर ग्राम नंबर से भी काफी ज्यादा ऊपर इसका प्राइस है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब दोस्तों सबसे बड़ा कारण इस स्टॉक के गिरने का, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन अपना माल बेच रहे हैं दोस्तों, अपना माल बेच रहे हैं हर टाइम। देखो सितंबर में उन्होंने खरीदा, 2022 दिसंबर में खरीदा, मार्च में 2022 में खरीदा, काफी ज्यादा स्टॉक काफी ऊपर गया, जून में इन्होंने बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। मार्च में खरीदा, जून में इन्होंने बेचना स्टार्ट किया, सितंबर में भी इन्होंने अपना माल बेचा और जहां पर दिसंबर में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है दोस्तों। इसमें काफी ज्यादा जहां पर बेचने का सिलसिला चला हुआ है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की वजह से ही ये स्टॉक नीचे को आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। किसी भी स्टॉक में अगर कोई फॉरेनर इंस्टीट्यूशन है, अगर वो अपना होल्डिंग बेच रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसका कारण है कि वो स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेकर जाने का सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन का ही होता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। तो यही एक मेन कारण जहां पर दिखाई दे रहा है कि फॉरेनर इंस्टीट्यूशन हर टाइम जो है हर मंथ में अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जहां पर अगर अदर डोमेस्टिक की बात करें तो दोस्तों इन्होंने भी अपना माल बेचा है, देख सकते हो आप। 2022 में सितंबर में इन्होंने काफी ज्यादा खरीदारी की थी, उसके बाद इनकी जो है होल्डिंग देख सकते हो 99% की रह चुकी है। 2023 में इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, ठीक है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो दो बड़े जो मेन सोर्स होते हैं वही अपना माल बेच रहे हैं, तो स्टॉक का प्राइस नीचे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर जहां पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करता जा रहा है, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर बढ़ाता जा रहा है, यही तो सबसे बड़ा कारण है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपना कम कर रहे हैं। भाई ये आपसे काफी ज्यादा अक्लमंद है, ये क्यों अपना माल निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो आपके जो है फॉरेनर इंस्टीट्यूशन ये क्यों अपना माल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका कोई ना कोई कारण है,
तो आप फालतू में जो इन्वेस्टर हैं रिटेल वो अपना बढ़ाता जा रहा है। फिर स्टॉक पता कैसा दिखता है, प्रमोटर होल्डिंग 30% और बाकी 70% रिटेल और बाकी सब निकल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी होल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं फिर से जहां पर रिकवरी भी आ सकती है अगर इन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग सेम है, बिल्कुल बनी हुई है। सितंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक जो है प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी जहां पर इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां पर देख सकते हो आप इस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न रहने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे बेस्ट होती है, तो जो कि हमें जहां पर देखने को मिल रही है 73.88% की जहां पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो जहां पर भी देख सकते हो आप ट्रेंड क्या है, होल्डिंग ट्रेंड की डिक्रीज्ड फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, रेड कलर का आपको जहां पर निशान देखने को मिल रहा है कि भाई जो है उन्होंने पिछले 3 मंथ में जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन है 3 मंथ में 3.31 की होल्डिंग जो है उन्होंने डिक्रीज्ड की है दोस्तों, 3%, तो कम नहीं होता जी। ठीक है, अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं दोस्तों तो परफॉर्मेंस लो है, जो कि आपका स्टॉक 5 साल से गिर रहा है, तो परफॉर्मेंस लो ही है। वैल्यूएशन की बात करें तो दोस्तों अभी भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है। ग्रोथ की बात करूं अभी भी ये स्टॉक महंगा है, ग्रोथ काफी लो देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करूं तो हाई जहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी ज्यादा गिरा हुआ है स्टॉक, अगर थोड़ा सा भी पुश मिलता है तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पर अगर जहां से भी गिरावट चलती है तो कहां रुकेगा, आपको मैंने इंटरेस्टिंग वैल्यू बताई थी 93 की इंटरेस्टिंग वैल्यू है, तो लगभग 150 के आसपास ये स्टॉक भी आ सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंट्री की बात करूं तो एवरेज है, गुड नहीं है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, तो अभी के टाइम पर खरीदना मेरे लिए तो भाई ये सजेस्ट नहीं करता है, बाकी आप अपना सोच सकते हो। रेड फ्लैग की बात करूं तो लो जहां पर जरूर बताया जा रहा है, पर कुछ बातें जहां पर पॉजिटिव भी है, पर ज्यादातर जो बातें नेगेटिव मुझे देखने को मिल रही है। तो मेरा व्यू जो रहने वाला है इस स्टॉक को लेकर नेगेटिव ही रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, कैंपस एक्टिवेयर की बात करूं तो सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, जो कि खर्चे भी बढ़ रहे हैं और सेल्स भी बढ़ रही हैं। ठीक है, लगभग ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर 472 करोड़ की सेल्स बढ़ी है तो 416 करोड़ के खर्चे भी हुए हैं, जिसमें जो कुल मिलाकर बचा है ऑपरेटिंग फंड प्रॉफिट वो है 56 करोड़ का। ठीक है, उसमें से भी टैक्स टूक्स निकालकर 33 का जो है प्रॉफिट बचता है दोस्तों। उसमें से भी जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो 25 करोड़ का जो है टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें जहां पर सेल्स की, ये तो आपने देख ही लिया। अगर 12 साल की सेल्स देखा जाए तो 1432 करोड़ है, जिसमें 12 साल के खर्चों की अगर बात की जाए तो जहां पर 1229 करोड़ के खर्चे जहां पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 साल में 80 करोड़ का प्रॉफिट ही कंपनी कर पा रही है दोस्तों। तो ज्यादा कुछ मुझे जहां पर इसकी बैलेंस शीट चेक करने में उतना अच्छा जहां पर प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण है कि फॉरेनर और अदर डोमेस्टिक अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं दोस्तों, और स्टॉक भी नीचे को गिरता आ रहा है दोस्तों। ठीक है, कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो जहां पर अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए 126 करोड़ है, और अगर कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूं तो -70 करोड़ जहां पर हो जाते हैं। इन्वेस्ट जहां पर किया जाता है, जैसे नई शॉप्स खोल ली जाती है, क्योंकि ये जो कंपनी काम करती है ये शूज बनाती है दोस्तों। ठीक है, जिसको आप बूट बोलते हो, शूज बनाती है ये कंपनी। ठीक है, फुटवेयर शूज। ठीक है, ध्यान में रखना। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करूं तो 24 करोड़ का अभी नेट कैश फ्लो कंपनी के पास बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्या इस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव ही है। ठीक है, क्योंकि जहां पर फॉरेनर और अदर डोमेस्टिक अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जब तक वो बढ़ाते नहीं है तब तक मैं उसमें जो है इन्वेस्टेड नहीं रहने वाला। ठीक है, बाकी आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो, नो डाउट। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको भी किसी स्टॉक का कोई व्यू चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।